अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट की बात लालो के साथ में एक बार फिर खुशामदीद। क्रिकेट टॉक विद तौसीफ में खुशामदीद आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। एक नए एपिसोड के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं व्यूअर्स। पहला टेस्ट पाकिस्तान बमुकाबले वेस्ट इंडीज जमैका में खेला जाएगा आज ही। बारिश का भी है, हो सकता है कि बारिश भी इस पर मुदाखलत करे। इसी हवाले से और कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस की, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। केपीएल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या टैलेंट वाकई हमें केपीएल से नजर आ रहा है। जो नए प्लेटफॉर्म इस वक्त हमारे जूनियर प्लेयर्स को मिला है, बल्कि कश्मीर के प्लेयर्स को मिला है, बल्कि इमर्जिंग में मिला है प्लेयर को एक मौका। इसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह तौसीफ भाई मौजूद है। तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सब लोगों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से आदाब। वालेकुम। अच्छा तौसीफ भाई, कल बाबर आजम ने व्हील चेयर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस की। जाहिद महमूद, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, यासिर शाह अभी टीम में आए हैं। क्या कहेंगे, कल जो ऐलान किया स्क्वाड का, इससे कितनी हद तक मुतमईन है आप? मेरा जो कॉम्बिनेशन खिलाने जा रहे हैं, ये बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि ये दो स्पिनर से जाएंगे। और जाहिर है, आपने अभी एक दो प्लेयरों के नाम लिए, उनमें मैं समझता हूँ अभी जाहिद महमूद को तो ये नहीं खिलाने लगे, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है हमारा जो है कॉम्बिनेशन जरा ऐसा जाएगा जो जैसे कि दो पेसर्स और एक ऑलराउंडर, वही वही मशरफ मुझे लगता है। और दो स्पिनर में जाहिर है कि नुमान अली और यासर अभी तक तो है, लेकिन उसको स्क्वाड में रखने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे स्पिन ट्रैक टाइप का कुछ होगा कुछ स्पिनर्स के लिए। तो जाहिद महमूद को इसके अंदर रखने का मतलब नजर आता है। सरफराज को यकीनी तौर पे इसलिए भी रखा है कि सेकंड विकेट कीपर हैं, साथ हैं, बट खेलने की तो मुझे नहीं लगता कि खिलाने के कहीं पे चांस नजर आते हैं। तो लग रहा है कि ये स्पिन अटैक पे जाएंगे। और जैसा आपने खुद भी कहा कि बारिश मुसीबत डाल सकती है, तो अल्लाह करे बारिश ना हो। मैं समझता हूँ मैच होना चाहिए, पता चले सबकी स्ट्रेंथ का, अगर हमारे जो लोग खेल रहे हैं, और उन लोगों का भी पता चलेगा कि क्या है। और अब्दुल्ला शफीक भी हम टीम के साथ हैं। अब्दुल्ला शफीक, जी हाँ, उनको जाहिर है रखा गया, इसलिए रखा गया है कि पहले तो ये कहा गया कि वो शॉर्ट फॉर्मेट के हैं, मेरे ख्याल मिसबा साहब ने कहा था। उसके बाद मोहम्मद वसीम साहब ने कहा कि नहीं, ये बड़े फॉर्मेट के हैं। तो पहले तो ये फैसला कर लें कि वो किस फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं या किस फॉर्मेट के प्लेयर हैं वो, ये हमें पहले फैसला कर लेना चाहिए। बहरहाल अब इन्होंने इसमें डाल दिया है, ओपनर है वो शायद, या मिडिल ऑर्डर में भी खेलते रहे। ओपनर उन्होंने ओपनिंग की है अपना डोमेस्टिक में, मिडिल ऑर्डर में नहीं, उसमें चले जाते हैं, गए हैं कई बार वो। तो पहले तो एडजस्ट कर लें कि हमारे पास इन इन जगहों के लिए जरूरत है, अभी वो खेल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो खेल सकते हैं। जो है हमारी टीम टेस्ट मैच की तो साफ नजर आ रही है कि हम जो तीन तीन दो फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर, दो स्पिनर और बाकी एक विकेट कीपर और बैट्समैन से जाएंगे। तो फिल वक्त तो यही लग रहा है। और आई होप के स्ट्रांग है ये, इसमें मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान स्ट्रांग है इसमें। और ये उनको स्पिनर पे पकड़ सकते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग। गो के उनके पास दो तीन चार प्लेयर ऐसे हैं जो लंबे रन्स भी उन्होंने किए हुए हैं, और जो है वो अच्छे हैं। बट स्पिन पे मैं कह रहा हूँ कि स्पिन पे ये फंस सकते हैं। और जाहिर है कि जो फास्ट बॉलर हमारे खेलेंगे उनमें दो तो बहुत ही तगड़े हैं, शाहीन और जो है हसन। तो ब्रेक थ्रू ऊपर से दे दिया अगर इन्होंने एक दो, ये जाहिर है अगर उन्होंने दिया तो ये स्पिनर हमें मैच जितवा सकते हैं। अच्छा, शाहनवाज दानी को टीम में रखा। लास्ट टाइम ताबिश खान को लेकर गए, फिर मीडिया पे ज्यादा बात हुई, ज्यादा हाइलाइट्स हुए, ज्यादा इससे सवालात हुए कप्तान से और कोच से। फिर उनको मौका दिया गया टेस्ट मैच में डेब्यू करने का। तो शाहनवाज दानी का क्या आपको नजर आ रहा है कि वो कल आज खेल पाएंगे मैच? नहीं, मुझे नहीं लगता कि शाहनवाज दानी को इस मैच में तो कम से कम वो चांस देने वाले हैं नहीं। और जाहिर है बारिश हो गई तो अगले मैच में फिर नहीं हो सकता। जाहिर है किसी को चांस तो मिलेगा नहीं। तो वो नहीं दे,
मुझे नहीं लगता कि उसको जो है चांस दे पाएंगे। और अगला टेस्ट वो भी अगर ये बारिश हो गई जैसा मैंने कहा, तो अगले टेस्ट में भी फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जाहिर है। तो फिल वक्त तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और जो आपने बातें की कि वो शाहनवाज धानी को ले गए, तो अभी शाहनवाज धानी ने 2020 में परफॉर्मेंस दी, वो टेस्ट मैच में चला गया है। तो ये तो सब चीजें ऐसी हो रही हैं। सोहेल खान को इंग्लैंड में हमने देखा कि उसने साइड मैच में 5-5 आउट किए। उसके बाद कहा गया कि हो उन्होंने बताया कि जी वो वकार यूनुस ने उनको बड़ा जबरदस्त बताया है, सारा कुछ है। उसके बाद उनको हटा दिया गया, सॉरी टू से। तो मतलब ये कि समझ से बाहर है ये चीजें। लेकिन बट आई थिंक जो स्कॉट की आप बात कर रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि शायद दानी को खिलाए। अच्छा, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मोहम्मद वसीम साहब जब से आए हैं, जाहिद महमूद के हवाले से मैं बात करूं, T20 पे उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं शाहनवाज दानी की, उन्होंने PSL की मुख्तसर फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्म दी, पर इनको टेस्ट में भिजवा दिया गया। ये थोड़ी सी समझ नहीं आती। जहां से फॉर्म की है वहां पर तो खिला दे पहले। तो यही तो समझ नहीं आ रहा। मैंने अब्दुल्ला शफीक की भी बात की थी आपको, और ये तो वो भी इसी के शिकार। यही सब था सिलसिला। तो वो कोई कहाँ परफॉर्म कर रहा है, खेल कहाँ रहा है, तो वो अभी तक ये चीज समझ नहीं आई है। और अगर उनको ले लिया है तो फिर देख लें, चेक कर लें ना उनको कि क्या है, खिला दें। मगर बजाय अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक चांस था, आप इन पे चांस ले सकते थे आप, बट आपने वो जाया किया। अब आ रही है न्यूजीलैंड, यहाँ पर कुछ लोग को देख लें आप, क्योंकि पर मेरा ख्याल यही प्रिपरेशन का एक यही टाइम आपके पास होगा, यही सीरीज एक तो आपके पास होंगी। उसके बाद तो आपने बड़े इवेंट में चला जाना है। तो चेक कर लें सारों को, क्या है क्या नहीं है, कौन फिट है कौन नहीं है, अहमद वसीम खेलेंगे या कोई और खेलेगा, क्या है ये सब। मेरा ख्याल है अब प्रिपरेशन का वक्त आ गया है। ये न्यूजीलैंड ने हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, इसमें देख लें सबको। अच्छा, आज टॉस होता है तौसीफ भाई, आप बैटिंग पे जाएंगे या गेंदबाजी करने जाएंगे पहले? यार वेदर को देखना पड़ेगा, इन चीजों का सारा काम वेदर का ज्यादा होता है। और बहुत अगर ज्यादा वहां होता पर है। अभी पोजीशन क्या है, अगर पिच ढकी हुई है पूरी, और वेदर का अभी मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है क्या है। धूप निकली होगी तो यकीनी तौर पर पहले यहाँ पर तो पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। बॉलिंग का फायदा मुझे नहीं नजर आएगा, इसलिए कि वो कोई बहुत ज्यादा इस पे ग्रास वगैरह नहीं होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे खेलती है। अब ये सोचें कि शायद नमी है या कुछ इस तरह की बात करके तो फिर बॉलिंग करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो बैटिंग ही कर ले। तो वो तो मुझे लगता है कि पहले बैटिंग ही करेंगे शायद, टॉस जीत। चले अपने अगले एजेंडे पे बात करते हैं। KPL के हवाले से बात करते हैं व्यूवर्स। KPL में जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, 214, 213, 211, बल्कि 6 होने हो रहे हैं इस वक्त जिस तरह इवेंट में, और नए टैलेंट भी सामने आ रहे हैं। तो तौसीफ भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा। KPL के हवाले से रात को जिस तरह से मैच हुआ था 211, जो कि टाई हुआ था मैच, मीरपुर रॉयल्स ने जीता सुपर ओवर में। तो क्या आपको टैलेंट नजर आ रहा है? और जिस तरह से चेसिंग हो रही है, आज 214 भी चेस हुआ था, और मोहम्मद वसीम जूनियर की मैं बात करूंगा, 9 गेंदों पे उन्होंने 31 बनाए। लास्ट मैचेस में उन्होंने इसी तरह की तेज क्रिकेट खेली। किस तरह से देख रहे हैं आपको KPL, और टैलेंट आपको क्या हमने पाया है यहाँ पर? देखिए, हम KPL की अगर बात करें तो इसके लिए पहले भी हम बात की है हमने कि बहुत जबरदस्त जो है ये इवेंट हुआ है, और हम सबको इसमें खुश होना चाहिए यकीनी तौर पे। और बहुत जबरदस्त हो रहा है, सारा कुछ है। जहां तक आप मैं टेक्निकली बात करूंगा, हम हमेशा अपने यहाँ बहुत अच्छा खेलते रहे। अब ये पिचेस भी ऐसी हैं, और अभी आगे भी आपको ऐसे ही कुछ मैच नजर आएंगे जो बड़े क्लोज जाएंगे। हो सकता है टाई भी हो जाए, एक आध सुपर ओवर में चला जाए। तो ये आपको चीजें शायद देखने में नजर आएंगी। और चेस भी हो रहे हैं, आप बता रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं आप। तो ये ये चीजें आई होप के अच्छे ही मैचेस हों सारे। तो ये तो अपनी जगह है। बट मैं अभी मोहम्मद वसीम की आपने बात की, यस यंग है, बच्चा है, अभी खेला भी था 2020 के मैचेस जाके, और अब था, और पेस वेस भी है। देखिए यहाँ के हिसाब से तो हमारे पास लॉट ऑफ बहुत नजर आ रहे हैं हमें इस
इवेंट में भी नजर आ रहे हैं, पीएसएल से भी हम ले लेके खिलाते रहे। मेरा अपना कहना ये होता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आया ये कितना सरवाइव कर सकते हैं। असल चीज इंटरनेशनल लेवल पे है और बिल्कुल। वहां पर सब चेकिंग होती है। आप यहाँ बहुत अच्छा करते हैं, आपको उसका सिला मिल जाता है, आपको सिलेक्टर और सारे कुछ जो है आपको सिलेक्ट करते हैं, उधर लेके चले जाते हैं। जब उधर लेके जाते हैं तो आप एक्सपोज भी हो जाते हैं बहुत सारे। बहुत कम हुआ है जो मैं समझता हूँ यहाँ से उधर गए हैं और सक्सेसफुल रहे हैं। यंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम हुआ है ऐसा। खेल जरूर गए सारे, जिनमें शर्जील वगैरह थे, ये तो टॉप पे चले गए थे और लेकिन जो बाकी जाते हैं वो, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो लेवल की क्रिकेट में आपका प्रेशर सिर्फ होता है, बाकी सब इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ आप खेल रहे होते हैं। और जब से पीएसएल हुआ था उसके बाद से तो आप दुनिया के हर प्लेयर के साथ जो है वो साथ कनेक्ट। रहे हैं, वहां पे कनेक्ट रहे हैं, होटल में, ये वो सब बड़ा फर्क पड़ता है। उनकी बॉलिंग भी खेली है, सब कुछ किया है आपने, तो अब तो कोई एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए। तो लेकिन हाँ जी। कश्मीर से भी टैलेंट आ रहा है। जमान खान की बात करूं, इखलाक की बात करूं, इखलाक भी एक अच्छे जी प्लेयर के तौर पे नजर आ रहे हैं, खुसूसन जमान की गेंदबाजी के ऊपर अगर आप कुछ कहें। देखिए, बिल्कुल मैंने देखा और यकीनी तौर पे है, बट इनको अब चाहिए कि इन लोगों को आप जो है, जो अभी सीजन होना शुरू होने वाला है, क्योंकि तजर्बे की जरूरत हर किसी को होती है। आप ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब तक आप डोमेस्टिक में खूब नहीं खेलेंगे ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये जितने लड़के हैं इनको, जिसे हम कहते हैं ना कि रिगड़ दो, उसमें 4-4 ओवर की क्रिकेट कुछ नहीं होती, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ला के, मैं देखिए, मैं एक चीज बहुत जरूरी समझता हूँ कहना, कि आप फिटनेस फिटनेस फिटनेस, आप फिटनेस का क्राइटेरिया हमारे यहाँ वो नहीं हो सकता। आप कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ है। मेरी नजर में एक फास्ट बॉलर या बैट्समैन या फास्ट बॉलर अगर 25 ओवर करता है वो, या 20 ओवर करता है दिन में, और पूरा दिन फील्डिंग में वो रहता है, तो उसकी फिटनेस जाहिर हो जाती है, साफ पता चल जाता है कि वो फिट है। हाँ, बीच में हो गया तो इसका मतलब है उसमें, तो फिटनेस इस तरह जांचना ज्यादा बेहतर है, ना कि आप उठा के दौड़ाना शुरू कर दें इतना कि वो बेचारा गिर ही जाए बिल्कुल। और जो है वो, और फिर जब बॉलिंग पे आता है तो वो 4 ओवर करता है, जब उसको 10 ओवर के क्रिकेट में 6 ओवर और ज्यादा करना पड़ता है, तो फिर आप समझ लें कि किसकी तरह हशर होता है, कि वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाता है। 5 ओवर के बाद उसको मार इतनी पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये तरीकेकार है। अच्छा, एक बैट्समैन है, वो लंबी बैटिंग करे, पूरी दिन बैटिंग करता है और रन्स बनाता है, और रन्स ऐसे नहीं कि 400 बॉलें खेल के 100 बना लिए, नहीं, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से रन बनाता है और पूरा दिन खेलता है, रनिंग बिटवीन द करता है, सब करता है, तो वो मेरे हिसाब से फिट है प्लेयर। तो हम इस चीज पे ज्यादा जोर दें कि ये जो प्लेयर हैं इनको आप डोमेस्टिक में खिलाएं, और जो जिस फॉर्मेट का है, चाहे वो 20 का भी है ना, अगर वो अच्छा है तो उसको आप 50 ओवर की क्रिकेट, और फर्स्ट क्लास में भी ऐसी टीमें हैं मौजूद जहां पे प्लेयर नहीं है, वहां 2-3 दिन 4-4 दिन का जो मैचेस हैं उसमें भी आप डालें, और फिर इनको करवाएं बॉलिंग। ये जो 4-4 ओवर के हमारे जो अभी खेल रहे हैं और बैठे हुए हैं बाहर ना, इनको उसके अंदर खूब ओवर करवाएं और इनको पाबंद करें कोचिस को, कि भाई इनसे लंबी बॉलिंग करानी है ताकि इनके फिटनेस का पता चल सके।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्क इशू की वजह से जो था हो एंड करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में व्यूवर्स दोबारा मिलेंगे आप लोगों की खिदमत में, बल्कि इंशाल्लाह कल मिलेंगे जरूर पाक स्टालियंस के कप्तान शान मसूद के साथ इंशाल्लाह। और अब तक हमें तौसीफ भाई को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।